कॉम्बो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे दो कैरेक्टर होंगे उनकी बातें चल रही होंगी कि वल्ली अमेंडा से पूछे आइसक्रीम खाने चलेगी, मोमोज खाने चलेगी, मूवी देखने चलेगी, क्योंकि चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं बस में ट्रैवल करूं, मैंने वो करके दिखाया। डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको रहना है पूरे तरीके से तैयार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आएगा 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से आ सकता है या फिर फर्स्ट लाइन की बुक से आ सकता है। आपको फुल ऑन तैयार रहना है। मैम डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन तो करने नहीं आते हैं, किस तरीके से डायलॉग लिखने हैं कुछ भी समझ नहीं आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, छूट गया तो क्या होगा, कैसे लिखे इन क्वेश्चंस को, डोंट वरी, सब चंगा है। आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगी कि डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आएगा कैसा। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मैंने खुद देखा है, ओके, तो आपको ऐसा कहीं मिलने नहीं वाला, तो इसका आंसर जाके मत ढूंढना, क्योंकि आंसर भी यही मिलेगा। तो क्वेश्चन भी मैंने ही बनाया है, आंसर भी मैंने ही बनाया है, जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर आपको वो तो नहीं देगा जो ऑलरेडी 2-4 साइड्स में पढ़ा हुआ है, वो तो कुछ नया देगा, इनोवेटिव देगा। तो उसके लिए निधि मैम है आपके पास में, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सेट कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन लिखने होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये लिख लिख के यहाँ लेकर आ रही हूँ। आप इस क्वेश्चन को समझो, इसका पैटर्न समझो, इसके जो आंसर मैं लिख के दे रही हूँ, आंसर को मतलब देखो डायलॉग्स हम किस तरीके से बना रहे हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 1 6 नंबर मिलेंगे, राइट, तो हमको छोड़ना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इजीली 6 नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं होता भाई डायलॉग राइटिंग में। आपको 3-4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, जैसे ही क्वेश्चन आए आपको दोनों चैप्टर का पता होना चाहिए, दोनों चैप्टर के कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, दोनों चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, दोनों चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। कॉम्बो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे दो कैरेक्टर होंगे उनकी बातें चल रही होंगी, तो आपको ये चीजें अगर पता है तो आंसर लिखना तो बहुत ज्यादा ईजी है। प्रो टिप, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं लिखना है, कुछ भी आउट ऑफ द चैप्टर नहीं लिखना है, चैप्टर के अंदर ही। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है राइटिंग डायरी एंट्री के ऊपर, डायरी राइटिंग कैसे लिखोगे चैप्टर के अंदर से, तो वहां भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, आप लोग उसको देख लेना वीडियो को, वहां भी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से चैप्टर के बाहर से न लिख के चैप्टर के अंदर ही आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगी आंसर इसका कैसे करना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मैंने आपको बोला 2 चैप्टर होंगे, दोनों चैप्टर के एक एक कैरेक्टर को उठा लिया जाएगा। काफी हद तक दोनों कैरेक्टर की जो क्वालिटीज है या जो माइंडसेट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सेम होनी चाहिए, तभी तो उनमें थोड़ा हम एक कम्युनिकेशन बना पाएंगे, दोनों आपस में बात कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको 2 कैरेक्टर दिए, एक मैंने दिया आपको वल्ली, दूसरा मैंने दिया अमेंडा। फटाफट से चैप्टर का नाम बताओ, वल्ली वाले का चैप्टर का नाम क्या है बताओ जल्दी। अमेंडा का तो पोम है, ये तो आपको पता ही है। अभी हम दोनों कैरेक्टर में सिमिलैरिटी है कुछ, बिल्कुल है। दोनों ही गर्ल्स कैसी है, फ्रीडम चाहिए इनको, इनको घूमना है बाहर। एक तो मम्मी को बिना बताए बस में चली जाती है, टाउन दिखाती है पूरा, और दूसरी वाली चाहती है कि काश मेरे मम्मी पापा होते ही नहीं। तो दोनों का माइंडसेट काफी हद तक सेम है। दोनों ड्रीम करने में, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ सोचने में, विजुअलाइज करने में ज्यादा अच्छी है ना। तो इस तरीके से अब इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने ले लिया, इनकी कन्वर्सेशन हम बना सकते हैं। तो अब कन्वर्सेशन का टॉपिक है वो हमें यही देंगे, स्टार्टिंग की 2 लाइंस भी देंगे, मैंने यहाँ लिखी है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं फिर बता रही हूँ, मैंने बनाया है, तो आप समझो इसको। हो सकता है एग्जामिनर कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको दे, तो तैयार हो जाओ। वल्ली एंड अमेंडा, 2 यंग गर्ल्स आर ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट। दोनों जो लड़कियां हैं अलग अलग एनवायरमेंट में पैदा हुई हैं। एक की मम्मी नैग करती है बहुत ज्यादा, दूसरी की मम्मी केयरलेस है, वो सोती रहती है, दिन में उसको पता ही नहीं बच्ची बाहर निकल गई। ठीक है, नाउ एज्यूम दे बोथ मीट ईच अदर व्हाइल वल्ली इज राइडिंग इन द बस। अब देखो पॉइंट नोटिस करो, वल्ली ऑलरेडी बस में राइड कर रही होती है, तो एग्जामिनर ना आपको कुछ भी सर पैर के बिना क्वेश्चंस नहीं देगा, चैप्टर से रिलेट करते हुए ही क्वेश्चन देगा, तो आपका आंसर भी चैप्टर से रिलेट करता हुआ ही होना चाहिए। वल्ली तो ऑलरेडी बस में थी, आज उसको बस में मिल गई अमेंडा। नाउ एंड अमेंडा इज वन ऑफ द पैसेंजर्स, अमेंडा उस बस में बैठी हुई है, ठीक है, एंड दे हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड फीलिंग। दोनों फील कैसा कर रही है, दोनों की लाइफस्टाइल कैसी है, उसके बारे में आपको कन्वर्सेशन बनानी है। अच्छा, फिर क्या लिख रहा है, राइट दिस कन्वर्सेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैडम राइट द फर्स्ट चैप्टर एंड अमेंडा। हो सकता है एग्जामिनर आपको चैप्टर के नाम दे दे, हो सकता है एग्जामिनर आपको चैप्टर के नाम ना दे, यहां तो दे दिए मैंने। तो एक हो गया आपका मैडम राइट द बस, एक हो गया आपका अमेंडा। अब देखो लाइन को समझो, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है, राइट द कॉन्वर्सेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। क्या आपने चैप्टर पढ़ा, हाँ पढ़ा, क्या आपको समझ आया, हाँ आया, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर से रिलेटेड, हाँ है, तो वही लिखो जो चैप्टर में पढ़। अगर चैप्टर में अमेंडा बोल रही है
कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं होमवर्क करूं, अपना कमरा साफ रखूं, मैं तो चाहती हूं मैं सड़क पे घूमूं बेयरफुट होके, पैरों में कुछ ना पहने, ऑर्फन की तरह रहूं, तो वो लिखो। अगर अमेंडा बोलती है काश कि मैं रपुंजल होती, एक ऐसे टावर में होती जहां कोई मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर पाता, तो वो लिखो। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि वल्ली को टाउन में जाना है, वो प्लानिंग कर रही है किस तरीके से जाना है, वहां पे कितने पैसे लगेंगे, तो वो लिखो। अगर आपको लगता है वल्ली बोलती है, वल्ली ने एक लाइन बोली है ना, देयर इज अ लॉट, अगर आपको चैप्टर याद है तो, अगर नहीं याद है तो भी याद कर लो। अगर आपको याद है तो वल्ली इस चैप्टर में बोलती है देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस एंड वी डोंट नो अबाउट इट। आप किस किस को पता है, ये चैट सेक्शन में मुझे बताओ, क्या आपको पता है ये लाइन इस चैप्टर में आई है? तो वल्ली बोलती है काफी कुछ है जो हमारे आसपास हो रहा है, हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता, तो इससे रिलेटेड कन्वर्सेशन में जोड़ दो। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको पता है कैरेक्टर के बारे में उनको कर दो। एक अब इसमें एक और तरीका है, क्या, एक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने आंसर किया, अब जो दूसरे ने आंसर किया उसमें उसने भी एक और क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये आंसर दे देगा। अब अपने आंसर के साथ ये भी एक क्वेश्चन कर लेगा तो दूसरा वाला उसका आंसर दे देगा। तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ये खेलना है आपको, बन गया आपका कन्वर्सेशन। ठीक, किससे रिलेटेड? चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर में ही घूमना है आपका कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वल्ली अमेंडा से पूछे आइसक्रीम खाने चलेगी, मोमोज खाने चलेगी, मूवी देखने चलेगी, क्योंकि चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, चैप्टर में एक इंसिडेंट था कि जो वल्ली है वो, उसको कंडक्टर बोलता है तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे बस घर जाना है। इसके रिलेटेड कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट यहां से आपको क्या समझ आया? चैप्टर से रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं, चैप्टर के बाहर की नहीं लिखेंगे। और इजी भी है, हमें तो बस चैप्टर लिखना है, हमारे लिए तो और इजी हो गया। आंसर देखना शुरू करें। चलो, ये देखो 2 लाइनें मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दे दी, इसी तरह के एग्जामिनर भी देता है, आपको उसी को आगे फॉरवर्ड करना है। अमेंडा, यू आर सो फॉर्चुनेट दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। देखो कितनी सिमिलर लाइन है अमेंडा के लिए, ये वल्ली से कह रही है तुम बड़ी फॉर्चुनेट हो यार, तुम वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, मैं तो नहीं कर सकती, मेरी मम्मी तो बहुत नैग करती है, नैगिंग करती है मतलब बहुत हर बात पे मुझे टोकती है। वल्ली बोलती है ओह आई थिंक आई लव टू बी एडवेंचरस एंड लव टू टेक रिस्क। मुझे तो बड़ा मजा आता है एडवेंचर करने में, रिस्क लेने में, मैं तो देखो बस में अकेली आ गई आज। दोनों का कैरेक्टर स्टोरी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। इसी को आगे बढ़ाते जाओ, इनकी क्वेश्चन आंसर का गेम खेलते जाओ, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ फिर? चलो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, पढ़ के बताऊंगी क्या लिख रहा है। ओके, सबसे पहले वल्ली बोलती है, वल्ली बोलती है व्हाट अबाउट यू, मैं तो बहुत एडवेंचरस हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। अमेंडा बोलती है आई लव आइसोलेशन, मुझे तो ना अकेलापन पसंद है, मुझे नहीं पसंद ज्यादा लोगों के साथ में रहना, मैं अकेला रहना। आपको याद चैप्टर में बोलती है मुझे अकेले रहना है रपुंजल की तरह। एंड टू इमेजिन थिंग, मुझे थिंग्स इमेजिन करना बड़ा पसंद है। आई बिलीव दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोम की, मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया एज अ कीवर्ड। मैं ऐसे कीवर्ड्स अगर अपने आंसर में लिख दूंगी ना तो मेरी टीचर खुश हो जाएगी, वो मुझे 6 में से 6 नंबर दे के ही जाएगी, बोलेगी अरे भाई इसने पूरी लाइन लिखी है वही वाली जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चा पढ़ के आया है। तो साइकोलॉजिकली टीचर के माइंड पे ये उसको इंप्रेस करती है, बोलती है हाँ बच्चा होशियार है, चलो और पढ़ते हैं इसने क्या लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा होगा। तो इस तरीके से कीवर्ड्स को पिक करिए अपने क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से और उनको अपने आंसर में लिखिए। आपको नहीं आते हैं कीवर्ड्स कैसे पिक करने हैं तो मैं आपको सिखाऊंगी, चैप्टर्स में जब पढ़ा रही होती तब भी सिखाती हूँ। जाओ वीडियोस है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, उनमें जाके देखो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तब आपको ये पावर ऑफ कीवर्ड्स समझ में आएगी कि किस तरह के आंसर्स में लिखना होता है। बाकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप सीख ही जाओगे, साथ में रहो। वल्ली बोलती है आई एग्री फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वल्ली कहती है हाँ भाई फ्रीडम तो होना चाहिए। लुक एट मी, मुझे देखो, आई ट्रैवल, कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन के हिसाब से लिखनी है आपको, है ना, कोई महाकाव्य नहीं बनाना है उसको, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। मुझे देखो, आई ट्रैवल टू टाउन ऑन माई ओन विदाउट माई पेरेंट्स एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आज तो मैं बिना पेरेंट्स के आ गई और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, देखो मुझे, मैं तो ऐसे करती हूँ, तो फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। अमेंडा बोलती है आई विश आई वर यू। देखो स्टेटमेंट समझो, आई विश के साथ में आई वर लगाते हैं, मैं ग्रामर में पढ़ा चुकी हूँ, गलत मत करना, आई वॉज नहीं बोलना, आई वर, है ना। आई विश आई वर यू, आई डोंट हैव दिस मच फ्रीडम इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में तो इतना फ्रीडम है ही नहीं। माई मदर कॉन्स्टेंटली नेग्स मी, ये देखो मैंने चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी चैप्टर के बाहर का दिख रहा है आपको, पोम के अंदर जो जो बातें हुई हैं, वल्ली की लाइफ में जो जो बातें हुई सब वही लिख रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, आपको भी वही करना है।
मेरी मम्मी हमेशा मुझे नैग करती है एंड इंस्ट्रक्ट्स मी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें करने के लिए बोलती रहती है। आई एम फेड, मैं तो फेड अप हो गई, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या करना। वल्ली बोलती है you know what, I think a person must chase his dreams and should not give up this easily. But एक पर्सन को ना अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहिए। जो भी कुछ तुम चाहती हो ना वो करो। तुम फ्रीडम चाहती हो, तुम फ्रीडम लो, गिव अप नहीं करना है। आपने फ्रीडम बोल दिया, फेड अप नहीं करना है। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिजायर, अब वो अपने बारे में बताती है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें छाप रही। वल्ली बोलती है मेरे को बड़ी डिजायर थी कि मैं बस में ट्रैवल करूं, मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं बस में ट्रैवल करूं, मैंने वो करके दिखाया। So for this, इसके लिए I gathered all the required information from people around me and finally fulfilled my wish. By the way, what's your wish? देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आंसर लिखो, क्वेश्चन पूछ लो, आंसर लिखो, क्वेश्चन पूछ लो, आंसर लिखो, क्वेश्चन पूछ लो, आंसर लिखो, क्वेश्चन पूछ लो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व किया। इसने पूछा अच्छा तुम्हारी क्या विश है जरा बताओ तो। अब वो बताइए एमेंडा, well I just wish to be Rapunzel, मुझे तो ना बस Rapunzel बनना है। वो बोलती है उसमें विश में ना मुझे Rapunzel बनना है। क्यों? Who lives in an isolated tower and there is no staircase, कोई staircase नहीं है, सीढ़ियां नहीं है to climb the tower you see. You see is what? There is no staircase to climb the tower you see. You see मतलब समझो मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये बोलने का तरीका एक्सप्रेशन होता है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। Which means I will get the silence I want, मुझे वो silence मिल जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। Freedom is sweet, साइलेंस इज गोल्डन, तो मुझे वो साइलेंस मिल जाए। मेरा तो विश यही है कि काश मैं Rapunzel बन जाऊं। एमेंडा अलग है माइंडसेट से, वल्ली अलग है। वल्ली बोलती है वेल यू थिंक क्वाइट ऑपोजिट टू मी, मुझे तो लगता है तुम मुझसे काफी अलग सोचती हो। मुझे तो फ्रीडम चाहिए, घूमना है, एडवेंचर चाहिए, तुम्हें साइलेंस चाहिए, अकेले टावर में जाना है। तो दोनों का कन्वर्सेशन ऑपोजिट। बट आई विश यू वर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मे यू गेट व्हाट यू विश फॉर। तो देखो एंड करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ऑल द बेस्ट लिख दो, विश यू लक लिख दो, आई होप यू गेट वेल सून लिख दो। मतलब जो भी एंड में कन्वर्सेशन, जैसे आप कैसे बाय बोलते हो किसी को ना, तो वैसे ही कन्वर्सेशन को एंड करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो ये होता है तरीका एक तरीके से एक आंसर को लिखने का। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने डायलॉग राइटिंग को आज सीखा है। और भी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं मैं जो लेके आने वाली हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा लग रहा है, सीरीज पसंद आ रही है ये क्वेश्चंस की, तो इसको लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। प्लेलिस्ट बनवा दूंगी जिसमें वैल्यू बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डायलॉग भी होंगी, वैल्यूज भी होंगे, राइटिंग भी होंगी, स्पीच भी होगी, डायरी भी होगी, सब होगा उसके अंदर जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 12 नंबर हमको लेने हैं बच्चों। ओके, 12 मार्क्स आर आवर्स। हम इनको कैसे भी करके सॉल्व करेंगे और सीखेंगे ये वाले पैटर्न को। That is it in today's video. I'll meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.